वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी का काशी दौरा, बाबतपुर रिंग रोड तक रहेगा उत्सव का माहौल। कल पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। वह करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। एयरपोर्ट से रिंग रोड तक प्रमुख स्थानों पर बटुक वासन के साथ संगात करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह खड़े होकर पुष्पवर्षा करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। पीएम मोदी बाबतपुर रिंग रोड स्थित जल सेवा स्थल सड़क मार्ग से आएंगे। मंजूरी, बरेली से लखनऊ की उड़ान का रास्ता साफ, दिवाली तक जारी होगा शेड्यूल। बरेली एयरपोर्ट से लखनऊ तक का हवाई सेवा का रास्ता साफ हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टर्बो एयरवेज को बरेली लखनऊ हवाई मार्ग पर उड़ान की मंजूरी दे दी है। दिवाली तक इसका शेड्यूल जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना टीकाकरण में देश ने रचा इतिहास, वाराणसी के अरुण राय को लगा 100 करोड़वां टीका। पीएम मोदी ने ये पूछा सवाल। कोरोना टीकाकरण में देश ने 100 करोड़ वैक्सीन के आंकड़े को पार लिया। बनारस के रहने वाले दिव्यांग अरुण राय को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरुण से कुछ सवाल भी किए। हालांकि यह टीका बनारस में नहीं बल्कि दिल्ली में लगा। मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे। RML अस्पताल परिसर में एक टीवी चैनल बात करते हुए अरुण ने प्रधानमंत्री से हुई बातचीत की जानकारी दी। यूपी इलेक्शन 2022, शिवपाल यादव बोले भाजपा छोड़ किसी से भी करेंगे गठबंधन, सपा को देंगे प्राथमिकता। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। शिवपाल ने कहा कि वो भाजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन में सपा को प्राथमिकता देंगे। बसपा अध्यक्ष ने पूरी तरह से बसपा और कांग्रेस का नाम लेने से भी परहेज किया। गुरुवार को डाक बंगले में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 12 अक्टूबर को मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की थी, जहाँ पर यात्रा पहुँच रही है। उनके स्वागत में भी भीड़ उमड़ रही है। इससे साफ है कि पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। भाजपा सरकार ने एक भी सड़क या किसी नदी में सेतु का निर्माण नहीं कराया है। प्रियंका के 3 बड़े दाव, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी और जख्म पर महरम। इससे क्या बदलेगी कांग्रेस की यूपी में तकदीर। वही अब सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी बड़ा चुनौती का वादा कर दिया। प्रियंका गांधी ने आधी आबादी के नब्ज कसकर पकड़नी शुरू कर दी है। उस दिन प्रियंका गांधी ने जहां उत्तर प्रदेश में 40% महिला को टिकट देने का फैसला किया। प्रियंका गांधी की सक्रियता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ी है, वह निश्चित तौर पर अन्य दलों के लिए चुनौती साबित हो सकती है। कानपुर में 2 की बुखार से मौत, डेंगू के 5 नए रोगी मिले। 145 बुखार रोगियों के सैंपल जांच को भेजे। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में लगे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बुखार के 145 रोगियों की सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सरसोल क्षेत्र के पुरमावीर निवासी कृष्ण कुमार की बुखार से मौत हो गई। कई रोगियों को गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती किया गया है। बुखार आने के बाद रोगियों में जटिलताएं पैदा होती जा रही है। इसके साथ ही डेंगू के 5 नए रोगी और मिले हैं। लखनऊ के यूपी में 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी सरकार का दावा, जैम पोर्टल के जरिए होगी खरीद। नवंबर में शुरू हो जाएगी आपूर्ति। विद्यार्थियों को फीड करने के लिए जल्द लॉन्च होगा पोर्टल। प्रदेश में 68 लाख युवाओं को दिसंबर से टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने लगेगा। टैबलेट व स्मार्टफोन की खरीद जैम पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसकी आपूर्ति नवंबर से शुरू हो जाएगी। यूपी में अब पिछड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे कॉर्पोरेट अस्पताल। अगले सप्ताह अस्पताल प्रतिनिधियों शासन के बीच होगी चर्चा। पीपी मोड में कॉलेज के लिए 10 जिलों में जमीन चिन्हित। प्रदेश सरकार की हर जिले में एक अस्पताल खोलने की योजना है। अब तक 59 जिलों को मेडिकल कॉलेज से कवर कर लिया गया है। इसमें 41 पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जबकि 18 का निर्माण कार्य चल रहा है। लखनऊ में मोहन भागवत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर बात हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस बैठक में राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन राव भागवत से मुलाकात की। RSS के 2 दिवसीय शारीरिक वर्ग में शामिल होकर भागवत बृहस्पतिवार शाम अयोध्या से लखनऊ पहुँचे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक कच्चा मकान भरक कर गिर गया। रात करीब 1 बजे 5 लोगों की मौत और 5 लोगों के घायल होने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने दे दी है। हालांकि इसके बाद भी मलबे में तलाश की जा रही है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। यूपी चुनाव 2022, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा कल से शुरू होगी। प्रियंका गांधी दिखाएगी हरी झंडी। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिला को देने का वादा करके हलचल पैदा करने वाली कांग्रेस शनिवार से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से होगी। इन यात्रा का एक शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हरी झंडी दिखाकर करेगी।
पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। योगी बोले सपा सरकार में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जाती थी और आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब माफिया को पता है कि अगर किसी गरीब की जमीन छीनी तो सरकारी बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में गांव, गरीब महिलाओं और नौजवानों के विकास के कार्य हो रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। यह सब भाजपा सरकार में हुआ है। यूपी में पति से विवाद के बाद महिला ने 2 बच्चों के साथ लगाई आग, मासूमों की मौत। पति से विवाद के बाद शुक्रवार की सुबह नाराज महिला ने 2 बच्चों के साथ एक कमरे में आग लगा लिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां रास्ते में बेटी को अस्पताल पहुंचने पर बेटी की मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से बिगड़े हालात, जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वे। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लखीमपुर जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके का सर्वे किया। पहाड़ों पर बारिश के बाद यूपी की पीलीभीत, बदायूं और लखीमपुर खीरी के अलावा कई अन्य जिलों में बाढ़ हालत बिगड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी जिले में नदियों के बड़े जलस्तर और चारों तरफ बाढ़ से त्राहिमाम बचा है। जिले में दशकों बाद बाढ़ के भयावह हालात है। सैकड़ों गाँव में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों लोग फंसे हुए जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 100 रुपए मांगने पर हत्या। शराब पीने के लिए उधार लिए थे रुपए, वापस मांगे तो दी दर्दनाक मौत। कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती 100 रुपए मांगने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है। बीच सड़क हुई वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गयी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।